सुंदर आत्मदेव पंडित जी गए और वन में जाकर के तपस्या किया और तपस्या करने के बाद सात शरीर भगवान के धाम को पधारे। इधर गौकर्ण जी महाराज ने सोचा माताजी पधार गई, पिताजी पधार गए, अब तो मेरा ही नंबर है, भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरा 4 धाम यात्रा करने के लिए चले जाते। और मेरा अब तो धुंधकारी मदरा पान कर 4 वेश्याओं को लाकर के घर में रखा। एक दिन क्या हुआ, चोरी करने लगा, डकैती डाली, राजा के राज्य कोष में जाकर के डकैती डाली और सारा धन लेकर के घर में आ गया और उन वेश्याओं से आकर के कहा, देखो देवी, अब हमें कभी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? देखो कितना सारा धन लेकर के आया हूँ। बोले इतना सारा धन कहाँ से लेकर के आए? सारा वृत्तांत बताया। वेश्याओं ने मन में सोचा एक ना एक दिन तो ये पकड़े जाएंगे और ये पकड़े गए तो राजा हमें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज धुंधकारी को पकड़ा, एक खाट से बांधा और खाट से बांधने के बाद इसको कोड़े लगाए गए और जब कोड़े लगाए गए और जब ये नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे लाए और इसके मुंह में ठूसना प्रारंभ किया। जैसे तैसे इसने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ा और वेश्याओं ने इसके शरीर को इनके घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और वहां से चली गई। इधर गौकर्ण जी महाराज 4 धाम यात्रा करके लौट रहे। रास्ते में उनका गांव पड़ा। सोचा एक दिन अपनी रात्रि में अपने घर में विश्राम करूं और जैसे ही रात्रि में अपने घर में विश्राम करने लगे, कभी महाराज बादल फटने की आवाज आती है तो कभी शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। गौकर्ण जी महाराज खड़े हुए कमंडलू से जल निकाला और जैसे ही सामने से जल को छिड़का उस प्रेत में बोलने की शक्ति आई और प्रेत कहने लगा, भैया मैं और कोई नहीं, आपका भैया हूँ गौकर्ण धुंधकारी। गौकर्ण जी महाराज ने जैसे ही सुना, कहा भैया आप? बोले हाँ। बोले भैया मुझे जैसे ही पता चला कि आपकी अकाल मृत्यु हो गई तो मैंने गया जी में जाके आपका पिंडदान किया और आप अभी तक यही हैं। धुंधकारी कहने लगा, भैया एक पिंडदान क्या, आप 100 पिंडदान भी कर लो तो मुझ जैसे प्रेत की मुक्ति होने वाली नहीं है। अब तो महाराज गौकर्ण जी महाराज को पूरी रात्रि नींद नहीं आई। धुंधकारी रोने लगा, कहने लगा, भैया इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख लगता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है पानी पी नहीं सकता, भूख लगती है भोजन कर नहीं सकता, कृपा करके कोई ऐसा साधन ऐसा उपाय करें जिससे कि मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। बोले भैया चिंता मत करो, रात्रि भर ठहरो, सुबह कुछ आपकी मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। सुबह जैसे हुई, सूर्य भगवान जैसे ही प्रकट होने लगे, हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही मंत्र बोला, सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हो गए। कहो गौकर्ण जी महाराज कैसे बुलाया? सारा वृत्तांत बताया और महाराज सूर्य भगवान कहने लगे, ऐसी प्रेत की मुक्ति का एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत का गायन किया जाए। और महाराज सुंदर पूरे गांव का निमंत्रण दिया गया और श्रीमद् भागवत का गायन किया गया और एक सप्त ग्रंथी का बांस मंगाया गया और महाराज उसमें एक छेद किया गया। क्यों? क्योंकि हवा एक जगह ठहर नहीं सकती और धुंधकारी को बुला करके उस छेद में बिठाया गया। और महाराज जैसे ही एक एक दिन कथा होती गई उसमें से एक एक गांठ टूटती गई और 7 दिन पूर्ण हुए, 7 गांठ टूट गई और महाराज धुंधकारी वहां प्रकट हुआ और प्रकट होकर के महाराज भगवान के संकीर्तन में नृत्य करने लगा। इधर महाराज भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर, तो साथ सम्मान धुंधकारी को विमान में बिठाया और विमान में बिठा करके महाराज ले गए। अब गौकर्ण जी महाराज कहने लगे पार्षदों से, अरे भगवान इतना भेदभाव। बोले क्यों? बोले भाई कथा तो पूरे गांव ने सुनी तो पूरे गांव के लिए विमान भेजना चाहिए, भगवान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों भेजा? भगवान के पार्षद हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ऋषिवर, धुंधकारी ने एक आसन पर बैठकर एकाग्र मन से कथा को सुना, इसलिए भगवान ने विमान भेजा है। पूरे गांव वाले थे सारे के सारे चिंतित हो गए। गौकर्ण जी महाराज कहने लगे, चिंता मत करो, अगले महीने फिर कथा सुना। और गौकर्ण जी महाराज ने अगले महीने फिर कथा को सुनाया और जैसे ही कथा को सुनाया, कथा में लिखा है जैसे ही कथा का आखिरी दिन आया, जोर से जयकारा बोला
और जैसे ही जयकारा गूंजा तो आकाश मार्ग की ओर देखा, हजारों लाखों करोड़ों विमान आ रहे महराज गांव की। कथा में स्पष्ट लिखा है, यदि उस गांव के किसी स्वान या सूकर ने भी एकाग्र मन से उस कथा को सुना है तो श्री हरि ने उस स्वान और सूकर के लिए भी एक विमान अलग से भेजा है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसीलिए कहते हैं प्यारे, कथा को बड़े एकाग्र मन से सुनो। पता नहीं ठाकुर जी किस अदा पर आप पर रीच जाए और आपका बेड़ा पार कर। हाँ, बात बाकी ऐसा ही है, सुंदर सुअवसर बार बार नहीं मिलेगा। और आज का तो एक दिन गया, 6 दिन और सही से। इसके बाद बताया है कि कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए। बोले सुंदर मुहूर्त निकलवा करके इस कथा को करवाना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। कथा को श्रवण करने के नियम बताए हैं। पहले तो बताया कि कथा को घी पी करके, ये पहले के जमाने में तो लोग घी पी करके भी दिन काट लेते थे, लेकिन आज के जमाने में घी पीना संभव नहीं। तो बोले घी पीकर नहीं सुन सकते तो एक काम करो, फलार करने का नियम बना लो कि हम फलार करें। बोले अगर उससे भी नहीं चले तो, बोले तो फिर 3 बार का फलार का नियम बना लो, दिन में 3 बार फलार ले लो। बोले उससे भी नहीं चले तो बोले 4 बार फलार का नियम बना लो। बोले उससे भी नहीं चले तो, बोले तो एक बार टाइम फलार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। बोले उससे भी नहीं चले तो, बोले तो 2 टाइम एक आसन बैठ करके मौन धारण करके 2 बार भोजन करने का नियम। बोले उससे भी नहीं चले तो, बोले तो 3 बार का नियम बना लो। बोले उससे भी नहीं चले तो, बोले एक काम करो, जितनी बार खाओ लेकिन कथा को श्रवण करो। हाँ, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कथा श्रवण करने के नियम बताए। और समय भी देखो बड़ी स्पीड से जा रहा है, थोड़ा सा विलंब हुआ, वही बात। कल ठीक कथा 1 बजे शुरू हो जाएगी। 1 से 4 कथा का जो समय है, 1 बजे शुरू होगी, 4 बजे तक चलेगी। और अधिक से अधिक संख्या में इस कथा का लाभ लें और अपने साथ 2 लोगों को लेकर के आए, क्योंकि पता नहीं फिर कब भोलेनाथ जी की हम पर कृपा हो और ऐसा सुंदर शुभ अवसर आपको प्राप्त हो। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।